नमस्कार। यूजीसी नेट जून 2024 की परीक्षा में क्या प्रमुख बदलाव देखे गए हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप नोटिफिकेशन पे एक नज़र डालें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि परीक्षा की तारीख 16 जून निश्चित की गई है। मतलब इस बार परीक्षा सिर्फ एक ही चरण में होगी। ये परीक्षा ओएमआर शीट पे होगी, ऑनलाइन नहीं रहेगी। अब निश्चित बात है, जब इतने सारे स्टूडेंट्स एक साथ एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इतने सारे टेस्टिंग सेंटर्स की अवेलेबिलिटी नहीं हो सकती, इसलिए परीक्षा ओएमआर के माध्यम से कराई जाएगी। इसका एक और महत्वपूर्ण कारण जो दिया गया वो है कि नॉर्मलाइजेशन करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब पहले मान लीजिए कि आपका विषय भूगोल है, तो भूगोल 3 चरणों में हुआ। अब 3 चरणों में हर चरण में भूगोल के सवाल अलग डिफ़िकल्टी के आए, पेपर 1 के सवाल अलग डिफ़िकल्टी के आए और इन सभी स्कोर्स को नॉर्मलाइज़ किया गया। मतलब इन सभी को एक एवरेज पे लाके रखा गया। उस चीज़ को हटाने के लिए, उस चीज़ को रूल आउट करने के लिए एक ही सब्जेक्ट का एक ही एग्ज़ाम रखा जाएगा और इसके लिए ओएमआर पे शिफ्ट करने का एक मेजर रीज़न रहा है। बहुत सारी जगह आपको ये मिलेगा कि कंप्यूटर एरर रहती है, सिस्टम एरर रहती है। देखिए वो सब चीज़ें सेकेंडरी हैं, वो चीज़ें इतने समय से एनटीए कर रहा है तो वो मेजर इशू नहीं है। मेजर इशू ये है कि अब एनटीए का जो स्कोर है, जो नेट का स्कोर है, वो मान्य है आपके पीएचडी एडमिशन्स के लिए भी। तो आपको वो स्कोर को इस तरीके से रैशनलाइज करना है कि जो मेरिट में ऊपर हैं उन्हें पीएचडी में एडमिशन मिल सके। अब इस चीज़ को करने के लिए नॉर्मलाइजेशन एक अच्छा तरीका नहीं है, इसलिए वो सारे एग्ज़ाम्स एनटीए के द्वारा जो किए जाते हैं जिसमें नॉर्मलाइजेशन होता है उन्हें हटाया जा रहा है। जैसे सीयूईटी यूजी में भी कुछ सब्जेक्ट्स में जो है नॉर्मलाइजेशन करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर स्टूडेंट्स जो एग्ज़ाम देते हैं उनकी संख्या ज़्यादा है, तो ऑनलाइन मेथड में 2 या 3 चरणों में एग्ज़ाम करवाने पड़ते हैं। तो सीयूईटी यूजी में ऐसा किया गया है कि जो सब्जेक्ट्स कम पॉपुलर हैं उन्हें ऑनलाइन रखा गया है और जिन सब्जेक्ट्स में ज़्यादा स्टूडेंट्स अपीयर हो रहे हैं, लगभग 15 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं और 48 को दूसरी कैटेगरी में रखा गया है, तो वो 15 सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम जो है पेन और पेपर बेसिस पे होंगे। तो ये क्योंकि हमको यहाँ पर एक महत्वपूर्ण तथ्य पता चला है, इसके आधार पे हम एक चीज़ यहाँ पे निश्चित कर सकते हैं कि एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। देखिए पहले जब परीक्षा होती थी तो बहुत सारे सेट्स बनते थे। पेपर 1 के 8 या 10 सेट बनेंगे, क्योंकि हर 10 दिन तक एग्ज़ाम चलेगा और उन 10 दिनों में हर बार पेपर 1 में अलग क्वेश्चन आने चाहिए। तो अब क्योंकि इतने सारे एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, आपको पुराने इतने सारे एग्ज़ाम्स के बारे में जानकारी है, आपके पास एक एडेड एडवांटेज है। अगर आपने वो सवाल अच्छे से प्रैक्टिस किए हैं, अच्छे से किए हैं, तो आपके पास निश्चित ऑप्शन है कि आप आने वाली जून की परीक्षा में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और बहुत सारे अपडेटेड चेंजेस हम लेके आए हैं जो कि आपको चैनल पे और डोरस्टेप पे दोनों ही जगह अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।